किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है लखीमपुर खेरी वायलेंस को लेकर, जहां पर हिंसा पर बवाल पे प्रियंका के बाद अब अखिलेश भी हिरासत में हैं। विपक्षी नेता लखीमपुर जाकर किसानों से, मरने वालों के परिवारों से मिलना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन सख्त है। रोके जाने पर अखिलेश यादव लखनऊ में सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इसके बाद उनको हिरासत में ले लिया गया। इससे पहले प्रियंका गांधी को सीतापुर से हिरासत में लिया गया था। इससे पहले प्रियंका गांधी ने और भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है। लखीमपुर खीरी में संडे को किसान प्रदर्शन के दौरान हुए हादसे और उसके बाद हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। इल्जाम है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे उन किसानों पर कार चढ़ा दी। वहीं कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने यूपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा खूनी और डरपोक है। आज जो किसानों के साथ हुआ शायद कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। वहीं प्रदेश में हंगामे के बीच लखीमपुर खीरी में पुलिस प्रशासन और मरने वाले किसानों के बीच बातचीत जारी है। आईजी लखनऊ लक्ष्मी सिंह मृतक किसानों के परिवारों से बात कर रही हैं। मीटिंग में किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद हैं। घटनास्थल पर किसान शवों यानी कि किसानों के मुर्दा जिस्मों के साथ ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही लखनऊ से, जहां पर लखनऊ में जब इजाजत नहीं मिली तो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आज लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत नहीं मिली थी। इसके बाद वो रायपुर एयरपोर्ट सीधे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएंगे। फिर दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली में बने छत्तीसगढ़ सदन जाया जाएगा। अगली ही बड़ी सिजलिंग खबर मुंबई से आ रही है, जहां पर मुंबई से गोवा ले जा रहे क्रूज शिप में ड्रग्स मिलने के बाद नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। एनसीबी के अधिकारियों ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत कई आरोपियों से लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी के अधिकारियों ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन समेत काफी लोगों से लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। वहीं कोर्ट ने भी एनसीबी के आरोपियों को 1 दिन की कस्टडी दी है। दरअसल एनसीबी को छापेमारी से पहले पता चला था कि क्रूज शिप पर ड्रग्स की पार्टी होने जा रही, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों ने शिप के टिकट खरीद कर पैसेंजर्स के रूप में आरोपियों को पकड़ लिया। एनसीबी सूत्रों से आज पता चला है कि रेव पार्टी के दौरान उस जगह पर 1300 से 1400 लोग मौजूद थे, लेकिन अपनी टिप के मुताबिक एनसीबी को हजारों की भीड़ में उन 8 से 10 लोगों की तलाश थी। उनकी टिप उन्हें मुखबिरों से मिली थी। उसमें भी आर्यन खान का नाम बिल्कुल साफ था। आर्यन और अरबाज मर्चेंट पर नजर रखने के लिए एक अलग से खास एनसीबी अधिकारी को रखा गया था। सोर्सेज के मुताबिक आर्यन खान के नाम से क्रूज शिप पर कोई कमरा बुक ही नहीं था, लेकिन ऑर्गेनाइजर ने आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के लिए अलग से खास कॉम्प्लीमेंट्री रूम रखा था। जैसे ही दोनों उस खास कॉम्प्लीमेंट्री रूम में जाने लगे, अचानक से एनसीबी के अधिकारियों दोनों सामने आए और दोनों को अंदर जाने से रोक दिया। जब दोनों की तलाशी ली गई तो आर्यन खान के पास से कुछ भी नहीं मिला, लेकिन अरबाज मर्चेंट के जूतों में से चरस बरामद हुई। इसके बाद एनसीबी के अधिकारियों ने दोनों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए। उसकी जांच के दौरान कुछ चैट्स हाथ लगी जिसमें दोनों ने चरस लेने की बात कही है। एनसीबी के आर्यन का बयान भी दर्ज करवाया है, जिसमें उसने यही बात एजेंसी के अधिकारियों को भी बताई है। सोर्सेज के मुताबिक एनसीबी को यह भी पता चला है कि आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट ड्रग पेडलर के लगातार कनेक्शन पे थे, जिसकी तलाश एनसीबी को काफी वक्त से थी। वहीं एक और बड़ी खबर लखीमपुर हिंसा से आ रही है, जहां पर 144 धारा लागू हो चुकी है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है। ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 8 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से कुछ जर्नलिस्ट भी थे। इसके बाद 144 लागू हुआ है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है। हिंसा के बाद ही मौके पर काफी तनाव है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे पर हिंसा का इल्जाम है कि इससे बड़ा हादसा आज तक नहीं देखा। अगली ये बड़ी खबर आ रही है ममता बनर्जी को लेकर, जहां पर ममता बनर्जी की भवानीपुर उपचुनाव में जीत के बाद दिल्ली पर नजर है। भवानीपुर में ममता बनर्जी की जीत कोई मुद्दा नहीं था। हमारे लक्ष्य था जीत के अंतर को बढ़ाना और भवानीपुर से पूरे देश को संदेश देना। टीएमसी को इसमें भारी कामयाबी मिली है। ममता बनर्जी का कहना है कि अब हमारा लक्ष्य 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दिल्ली की कुर्सी से हटाना है, वही इसलिए जीत होगी। पहले दिन से भवानीपुर में ममता बनर्जी के चुनाव का अभियान जिम्मा संभालने वाले तृणमूल कांग्रेस के नेता और शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम के उपचुनाव के नतीजे के ऐलान के बाद ये बात कही थी। उधर रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल करने के बाद ममता ने कहा कि भवानीपुर के लोगों को नंदीग्राम की साजिश का जवाब दे दिया है। टीएमसी नेता की टिप्पणी ने पार्टी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एजेंडा साफ कर दिया है। भवानीपुर सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज मामले के बाद ममता ने अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 57% यानी वोटिंग % मतदान के बावजूद उन्होंने सीट पर बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को करीब 50,000 वोटों के अंतर से हराया है। बीजेपी के मुख्यालय और चुनाव कार्यालय में भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात है, लेकिन वहां सुबह से कोई नेता कार्यकर्ता नहीं पहुंचा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता के नाम तो आने पर बताया गया है कि नतीजा तो निकलना ही था। ममता ने करीब 59,000 वोटिंग रेट्स के अंतर से जीत हासिल करी है। इससे पहले 2011 में चुनाव में वो यहाँ पर 54,000 वोट से जीती थी।
और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है आतंकवाद पर घिरा पाकिस्तान। बेल्जियम के सांसद बोले हैं कि पाकिस्तान दुनिया के लिए खतरा है, उसका बॉयकॉट करना होगा। आतंकवाद को मिलने वाला पाकिस्तान सपोर्ट किसी से छुपा नहीं है। तालिबान के साथ देकर पाकिस्तान ने इस बात को पुख्ता कर दिया है। इसके बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की निंदा भी शुरू हो गई है। उत्तरी यूरोप के देश बेल्जियम के प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर चिंता जाहिर करी गई। कार्यक्रम में शामिल बेल्जियम के सांसद सेनेटर फिलिप डेवेंटर ने पाकिस्तान को आतंकी देश बताते हुए इसकी एक्टिविटी पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि बेल्जियम को आतंकियों का समर्थन करने वाले पाकिस्तान के साथ किसी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहिए। तालिबान किसी तरह से पाकिस्तान भी दुनिया के लिए खतरा ही है। डेवेंटर ने कहा कि पाकिस्तान काफी पहले से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को बढ़ावा देता आया है और आगे भी देता आएगा, इसलिए दुनिया भर के देशों को इकट्ठा होकर पाकिस्तान का बॉयकॉट करना चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान के ब्लास्ट को लेकर। काबुल मस्जिद के पास धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई है। तालिबान के प्रवक्ता की मां के निधन पर गई थी प्रार्थना सभा को निशाना बनाया। काबुल की ईदगाह मस्जिद पर हुए ब्लास्ट इतनी जोरदार था कि धमाके के बाद दूर तक धुआं दिखाई देता आ रहा है। अफगानिस्तान में हालात सामान्य होते नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका के जाने के बाद देश में तालिबान का शासन है। इसके बाद ही आतंकवादियों के कारनामे शुरू हो गए हैं। संडे को काबुल की ईदगाह मस्जिद के नजदीक जोरदार धमाका हुआ। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हैं। धमाके को तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कंफर्म किया है। मस्जिद के पास ही मुजाहिद की मां का निधन पर दुआ की जानी थी। आतंकियों ने इस दुआ सभा को निशाना बनाया। कुछ दिनों पहले मुजाहिद की मां का देहांत यानी कि इंतकाल होने के बाद इस हमले को अंजाम देने का शक इस्लामिक स्टेट खुरासान पर जताया जा रहा है। अगली बड़ी खबर आ रही टेक्सास यूएस से, जहां पर वारदात उस वक्त की है जब बच्चे की मां रशेल कपड़े चेंज करने वॉशरूम गई थी। नवजात बच्चा अपने पिता कालेब के साथ था। तभी मौका देखकर पिता ने बच्चे को जोरदार तरीके से पकड़ा और हवा में उछाल दिया। अपने बेटे को बेरहमी से मार डाला, उसका पेट दबाया और हवा में उछाल दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। अमेरिका में एक कलयुगी यानी कि पिता ने अपने बच्चे को मार डाला। बच्चे का कत्ल इतनी खौफनाक वारदात टेक्सास में हुआ। यहाँ 17 साल के पिता ने अपने 24 दिन के बेटे को बेरहमी से मार डाला। पुलिस कस्टडी में उसने बताया कि वो अपने बच्चे पर पैसा खर्च करना नहीं चाहता था, इसलिए उसे मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला 2 महीने बाद खुला है। बच्चा अपने पिता कालेब के साथ था। मौका देखकर पिता ने बच्चे का पेट जोर से दबाया और हवा में उछाल दिया। इस दौरान बच्चा छत से टकराया और घायल हो गया। भयानक हादसा 9 अगस्त का है, लेकिन अब जाकर मामला मीडिया में आया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, 1st फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।